देखिए, आज जो निफ्टी में ट्रेड जो मैंने बनाया, उसकी बात बाद में होगी कि ट्रेड क्या बनाया। पहले ये बात करूँगा कि मैंने गलती क्या की आज, ठीक है? और ये एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जो भी आप अपने प्लान्स बनाएँ, हमेशा आप मंडे को ही उन प्लान्स को फॉलो करें, ठीक है? अगर आप मंडे को रूल तोड़ देते हैं, तो पूरा हफ़्ता आपका ख़राब होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आप मंडे को रूल फॉलो करते हैं, तो आपका वीक ही पूरा अच्छा चलेगा, ठीक है? अब हुआ क्या मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था, बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था, लेकिन मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नॉलेज जो होती है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। मैंने ये सोचा मार्केट ने इतना लो तोड़ा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं नीचे के लिए ट्रेड प्लान करता, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो मैं अक्सर ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ। मैंने सोचा कि इसको ऊपर आ जाने दो, फिर नीचे जाएगा तो फिर ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है? हुआ क्या कि अगर मैं ये ट्रेड लेता तो आराम से, मतलब ये समझिए 10 मिनट में तो उसने सीधा सीधा 60-70 पॉइंट मुझे तो ऐसे ही दे दिए। और बहुत कम ट्रेड मिलते हैं कि 10 मिनट में आपको टारगेट दे दें, ठीक है? मतलब सेकंड कैंडल पे तो 50 पॉइंट्स ऐसे ही क्रॉस कर गया था। फिर अब हुआ क्या, जब अब ठीक है, चलते ट्रेड पे तो ट्रेड नहीं लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया रिवर्स के लिए, ठीक है? उसमें सेटअप था, प्रॉपर सेटअप था, और प्रॉपर सेटअप से ही बनाया। लेकिन हाँ, मुझे ये आइडिया था कि अब मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है, ना मैं ये ट्रेड ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाऊँगा, ना मैं डिसीजन मतलब सोचता रहूँगा ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। अल्टीमेटली क्या होगा मेरे साथ, मतलब यहाँ पे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए था, जो मैं यहाँ गेन कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, फिर उसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया और अल्टीमेटली मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है? 15 पॉइंट का कुछ एसएल था, वो मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आता है, ज़्यादा नॉलेज ना बहुत ख़तरनाक है। आप आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो 1-2 चीज़ें सीख लीजिए, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सबसे पहला, आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखिए, ठीक है? अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं, तो आप ये समझिए आप सर्वाइव करोगे, क्योंकि मार्केट में पैसा रहेगा तो आप सर्वाइव करना सीख जाओगे। दूसरा, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो। नो डाउट मार्केट में क्या होता है कि हर कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं चलती है, लेकिन वो 100% फेल भी नहीं होती है, ठीक है? अगर आप हफ्ते में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 2 दिन लॉस हो गया या 3 दिन लॉस हो गया, तो वो क्या करेगी, अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और आपने उसको बैक टेस्ट किया है कि अगर वो स्ट्रेटजी 100, 150, 200 पॉइंट देती है, तो कलेजा थाम के बैठिए, वो देगी आपको, ठीक है? तो आप 3 दिन जो लॉस हुआ उसमें रिकवर करने के लिए नहीं बैठिए। वो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे पूरे हफ्ते लॉस हुआ है और फिर मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। तो डिस्टर्ब में क्या करा, मैंने स्ट्रैटेजी को स्विच करने की कोशिश करी, तो लॉस और हो गया। अब वो जो सेटअप पे मैं काम करता हूँ उसमें मतलब देख रहा हूँ बन गया, नहीं लिया, दूसरे पे शिफ्ट कर गए, है ना? तो ये चीज़ें आप मत करिए, ठीक है? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब ये समझिए कि आप ट्रेडिंग फिर आपके बस की नहीं है। मेरे साथ होता है कई बार ऐसा, मतलब सोचिए मैं अच्छा खासा ट्रेड ठीक ठाक कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाने के बाद ये हरकत करता हूँ। अब होना ये चाहिए था, मुझे आज ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आज ट्रेड ले लिया। मतलब पैसा कमाने आया था, जो कमा सकता था, बदले में जो ट्रेड लिया उसमें लॉस हो गया, है ना? ठीक है? तो फिर खैर जो ये सिनेरियो जो था, यहाँ पे जो सिनेरियो था वो मैंने अपने सेटअप पे ही लिया, रिवर्स पे लिया ही था। लेकिन हुआ क्या आपके सामने, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आप थोड़ी नॉलेज, ठीक है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करिए, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उसको करिए, ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना? मैंने इसका रीटेस्ट का वेट किया तो पता चला ट्रेड ही मिस हो गया, ठीक है? थैंक यू सो मच।